4 साल से किशनगढ़ गांव में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। सभी बड़े परेशान थे। हरिया भी अपने बीवी बच्चों के साथ जैसे तैसे समय काट रहा था। एक दिन बहुत परेशान होकर वो बोला, अरे ओ मुन्नी की माँ, जरा बच्चों को लेकर पूजा घर में तो आओ। बच्चों की माँ 6 साल की मुन्नी और 4 साल के राजू को लेकर पूजा घर में पहुंची। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट, और साथ ही बनाते हैं एक मजेदार सी बच्चों को पसंद आने वाली रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। मुन्नी की माँ जब पूजा घर पहुंची तो देखा हरिया हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठा था। वह रुंधी हुई आवाज में अपने आंसू छिपाते हुए बोला, सुना है भगवान बच्चों की जल्दी सुनता है। चलो हम सब मिलकर ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी अपनी तरह से बारिश के लिए प्रार्थना करने लगे। मुन्नी मन ही मन बोली, भगवान जी, मेरे बाबा बहुत परेशान हैं। आप तो सब कुछ कर सकते हैं ना, हमारे गांव में भी बारिश करा दीजिए ना। पूजा करने के कुछ देर बाद हरिया उठा और घर से बाहर निकलने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? मुन्नी बोली। बस ऐसे ही खेत तक जा रहा हूँ बेटा, हरिया बाहर निकलते हुए बोला। अरे रुको रुको, अपने साथ ये छाता तो लेते जाओ। मुन्नी दौड़ कर गई और खूंटी पर टंगा छाता ले आई। छाता देखकर हरिया बोला, अरे इसका क्या काम, अब तो शाम होने को है, धूप तो जा चुकी है। मुन्नी मासूमियत से बोली, अरे बाबा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने प्रार्थना की है, कहीं बारिश हो गई तो? मुन्नी का जवाब सुन हरिया स्तब्ध रह गया। कभी वो आसमान की तरफ देखता तो कभी अपनी बिटिया के भोले चेहरे की तरफ। उसी क्षण उसने महसूस किया कि कोई आवाज उससे कह रही हो, प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन उससे भी जरूरी है इस बात में यकीन रखना कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी और फिर उसी के मुताबिक काम करना। हरिया ने फौरन अपनी बेटी को गोद में उठा लिया, उसके माथे को चूमा और छाता अपने हाथ में घुमाते हुए आगे बढ़ गया। दोस्तों, हम सभी प्रार्थना तो करते हैं, पर हम सभी अपने प्रेयर्स में फर्मली बिलीव नहीं करते, और ऐसे में हमारी प्रार्थना बस शब्द बनकर रह जाती है और वास्तविकता में नहीं बदलती। सभी धर्मों में विश्वास की शक्ति का उल्लेख है। कहते भी हैं कि दृढ़ विश्वास हो तो इंसान पहाड़ भी हिला सकता है। इसीलिए अपनी पूजा को सही मायने में सफल होते देखना चाहते हैं तो ईश्वर में विश्वास रखें और ऐसे एक्ट करें मानो आपकी प्रार्थना सुनी ही जाने वाली हो। और जब आप लगातार ऐसे करेंगे तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों, है ना बड़ी ही अच्छी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी? बहुत इंस्पिरेशनल पूजा, और हमें ये कहानी ये सीख देती है कि विश्वास रखना कितना कितना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही दिलीप। इस बात से मुझे एक छोटी सी बात याद आई है, मैं शेयर करना चाहूँगी अपनी श्रोताओं से कि एक बार एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने जब मुझे दवा दी तो उन्होंने मुझे दवा देते वक्त कहा कि अक्सर होम्योपैथिक मेडिसिन में ना लोग जल्दी विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है। मतलब उसको बहुत दिन तक आप खाते रहिए, तभी आपका जो बीमारी है वो जड़ से दूर होता है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा, ये दवाई तो ले जा रही हूँ, पर विश्वास रखना। अगर विश्वास रहेगा तुम्हें कि ये दवाई मैं खा रही हूँ, मैं ठीक भी बिल्कुल हो जाऊंगी, तो ये दवाई जरूर असर करेगी। वाकई में पूजा, हर चीज में, सिर्फ दवाइयों में नहीं,
हर चीज़ में, जो काम आप करते हैं उसमें भी अगर आप विश्वास रखते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो आपको अपने मकसद, अपने गोल तक पहुंचाएगा, तो वो आपको ज़रूर पहुंचाएगा। विश्वास में बहुत ताकत होती है। बिल्कुल सही कहा दलप। तो अब हम अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ चलें। हाँ, बढ़ते हैं। But before we get on to the recipe for this episode, a quick word for the sponsors for this episode. If you want to learn about history while reducing your stress or falling asleep, then you need to check out this new podcast, Calm History. You can enjoy curious stories from every century and from every corner of the world. Each episode is narrated in a calm voice to help you relax and fall asleep. Just search your podcast player for Calm History or visit silkpodcasts.com. And with that, let's get on to this week's recipe. तो आज हम खाने में क्या बना रहे हैं? आज दोस्तों हम खाने में जो बना रहे हैं ना, वो बच्चों की फेवरेट वाली रेसिपी है। सिर्फ बच्चों की नहीं, बड़ों की भी है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये जब पास में आता है, टेबल पर आता है ना, तो इसको मिनट नहीं लगते खत्म होने में। और ये इतना यमी है, इसमें जो फ्लेवर होता है, खैर मैं फ्लेवर की बात करूं इससे पहले आपको ये बता देते हैं कि रेसिपी क्या है। दोस्तों ये रेसिपी है चीज़ी गार्लिक ब्रेड रेसिपी। और ये जो गार्लिक का फ्लेवर है वो इतना अमेजिंग होता है कि जैसे ही उसकी खुशबू आपके नाक तक पहुंचती है तो आप बस वेट करते हो कि ये ब्रेड कब बने और कब आप इस पर टूट पड़े। और तो और दोस्तों ये इतनी सॉफ्ट और इतनी बिल्कुल रुई के जैसी होती है ना कि मतलब आप जब मुंह में डालेंगे तो ये बिल्कुल घुल जाएगा। और मतलब मैंने कहा ना कि ये मिनटों में ख़त्म हो जाने वाली रेसिपी है। इतना एक्सप्लेनेशन करने के बाद तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, पता नहीं श्रोताओं को क्या हो रहा होगा। तो हम फटाफट बढ़ चलते हैं और देखते हैं कि रेसिपी कैसे बनाते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो है चाहिए होंगे मैदा 2 कप, दूध 1/2 कप, ईस्ट जो है 2 टीस्पून चाहिए होंगे, चीनी 1 टेबलस्पून, मिल्क पाउडर 1 टेबलस्पून, पानी आधा कप, बटर 1 टेबलस्पून, नमक 2 टीस्पून, मेज़ फ्लावर आवश्यकता अनुसार। यहाँ पर मैंने बटर की क्वांटिटी जो है वो बताई है, वो आटा गूंदने के लिए बताई है। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे स्प्रेड तैयार करने हैं हमें, तो गार्लिक के स्प्रेड जो हैं वो तैयार करने होंगे। वो तैयार करने के लिए हमें चाहिए होंगे गार्लिक, 20 कलियां गार्लिक की हमें चाहिए होंगी। और आप चाहें तो उससे थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो आप थोड़ा और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पर बटर चाहिए होंगे 3 टेबलस्पून, ऑरिगेनो सीजनिंग आवश्यकता अनुसार, चिली फ्लेक्स आवश्यकता अनुसार, प्लेन मेयोनीज ये भी आपको आवश्यकता अनुसार जितनी मर्जी चाहे आप डाल सकते हैं, मोज़रेला चीज़ ऑफ कोर्स आवश्यकता अनुसार, क्योंकि ये आपकी मर्जी, आप जितना चीज़ी चाहते हैं आप इसको बना सकते हैं। So, a quick look at the ingredients for this recipe. We'll need all-purpose flour about 2 cups, milk 1/2 cup, yeast 2 teaspoon, sugar 1 tablespoon, milk powder 1 tablespoon, water 1/2 cup, butter 1 tablespoon, salt 2 teaspoon, and maize flour as required. And for making the garlic spread, you will need 20 pods of garlic, or it is entirely up to you. As per your requirement, you can add more as well. Butter about 3 tablespoon, oregano seasoning as required, chili flakes as required, plain mayonnaise as required, and mozzarella cheese as per your requirement. You can add as much cheese as you want. तो आइए दोस्तों बनाते हैं अब इस रेसिपी को फटाफट से। तो बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक बोल लेंगे जिसमें कि हम गर्म दूध डालेंगे और उसमें डालेंगे फिर शुगर। इसको हम अच्छे से घुल जाने तक हिलाएंगे और जब ये अच्छे से घुल जाए तब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसको हमें ठंडा उतना करना है जब आप देखेंगे कि आप अपनी उंगलियों को बिल्कुल ही आसानी से उसमें डाल सकते हैं, समझ जाइए कि ये रेडी है ईस्ट डालने के लिए। तो अब बारी है ईस्ट डालने की। हम उसमें ईस्ट डालेंगे और उसको हम अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद हम इसको प्रूफ होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। और उसके बाद जब ये प्रूफ हो जाए तब हम इसमें डालेंगे मैदा, मिल्क पाउडर, नमक और पानी।
पानी जो है हमें ध्यान से डालना है इसमें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा, मिल्क पाउडर, नमक और पानी। इन सारी चीज़ों को डाल के हमें आटा तैयार करना है और ध्यान रहे कि ये आटा जो है बिल्कुल स्टिकी होनी चाहिए। उसके बाद जब ये आटा आपका स्टिकी कंसिस्टेंसी में तैयार हो जाएगा तब आपको क्या करना है कि इसको आप एक साफ़ सुथरे प्लेटफॉर्म पर इसको ट्रांसफ़र कीजिए और इसको 10 से 15 मिनट तक फिर से गूंदिए। आप आटा अगर आपको स्टिकी लग रहा है तो आप वहाँ पर एक्स्ट्रा आटा ना डालें, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। और इसको हमें 10 से 15 मिनट तक स्क्रैप करते हुए, स्ट्रेच करते हुए नीड करना है। और उसके बाद आप इसको क्या करना है कि आपको बीट भी करना है आटे को, ताकि बिल्कुल वो सॉफ्ट बन जाए। तो उसके बाद जब आपका ये आटा सॉफ्ट सा आपको टेक्सचर दिखेगा तब आप समझ जाइए कि आपका आटा तैयार है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर का। बटर डालने के बाद हमें क्या करना है कि फिर से इसको आटे में बटर को मिक्स करेंगे अच्छे से और फिर से इसे हम गूंदेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो हमारा आटा गूंद के तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि एक बोल लेंगे जिसमें कि हम बटर डालेंगे और उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद इस गूंदे हुए आटे को आप उस बोल में रख दीजिए। और उसके बाद डो के ऊपर भी हमें बटर लगाना है और फिर हमें इस डो को कवर करके छोड़ देना है तकरीबन 1 घंटे तक। और आप देखेंगे कि 1 घंटे बाद जब आप उठाएंगे इसका ढक्कन तो आप देखेंगे कि आटा बिल्कुल डबल साइज हो गया है इसका। तो आपको पंच करके इसके अंदर से एयर बबल्स आपको निकालने होंगे। और उसके बाद फिर से हमें इसको बिल्कुल साफ सुथरे प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र करना है। थोड़ा सा मेज़ फ्लावर छिड़कना है इसके ऊपर और उसके बाद हमें इसे फिर से गूंदना है। जी हाँ, यहाँ पर मसल वर्क बहुत है बट टेस्ट भी उतना ही है, ध्यान रखिएगा। तो इसे हमें 2 मिनट तक फिर से गूंदना है और उसके बाद हमें इसे रोल करना है इस आटे को पिज़्ज़ा ट्रे के साइज में। यहाँ पर मैंने दोस्तों यूज़ किया है 12 इंच का पिज़्ज़ा ट्रे, तो उस हिसाब से मैंने इसको रोल कर लिया है। और रोल करने के बाद इस बेले हुए डो को आपको पिज़्ज़ा ट्रे में ट्रांसफ़र करना है। So, a quick look at the method of preparation. First of all, we'll be making the dough. For that, in a bowl, take hot milk and dissolve the sugar in it and let it cool until it is warm enough to dip your finger. Then add yeast to it and mix it well and let it proof for about 4 to 5 minutes. Now, if you're using instant yeast, then you can skip these 2 steps and directly move on to the next step. Now, once the yeast is proofed, you can add all-purpose flour, milk powder, salt and water and mix all of this to a sticky dough. Now the dough has to be sticky consistency, keep that in mind. Do not add extra flour if you find that the dough is sticky. Then transfer the dough to a platform and knead it well for about 10 to 15 minutes by stretching and scraping the dough. You can beat the dough in between. This helps make the dough a little softer and fluffy as well. Now knead until the stickiness is gone. You will start to experience that the stickiness is slowly going. That is till which you are going to knead the dough. And once it happens, you will find that the dough has become nice and soft. Now add 1 tablespoon butter and knead once more for another 2 to 3 minutes. Then grease a bowl with butter and place the dough inside it. Now grease the dough with butter on top and cover it and let it rest for about an hour. In about an hour, the dough will become double the size. So after about an hour, you can take off the cover and punch the dough to remove all of the air bubbles. Then transfer the dough again to a platform, sprinkle some maize flour on top of it and knead once again for about 2 minutes. Then roll the dough out to the size of your pizza tray. Now we are using a 12-inch pizza tray to bake here, so we've rolled it out to that size. But if you have a smaller pizza tray, then you might want to roll it a little smaller. Or if your pizza tray is a little bigger, then you can roll it out a little bigger. Once you've rolled out the dough, place it onto the pizza tray. तो अब बारी है इसके ऊपर स्प्रेड जो हम करेंगे गार्लिक का, उसको बनाने की तैयारी करेंगे हम। तो यहाँ पर उसको बनाने के लिए हमें क्या करना है कि एक छोटा सा बोल लेना है या फिर आप तड़का पैन यूज़ कर सकते हैं। उसको हमें लो आंच हीट पर चढ़ाना है और उसके बाद हमें उसमें डालना है 3 टेबलस्पून बटर का और फिर हम डालेंगे क्रश किया हुआ गार्लिक इसके अंदर और
उसके बाद हमें इसे गर्म करना है थोड़ा सा, तकरीबन 5 मिनट तक। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमने जो ट्रे पर गार्लिक ब्रेड का डो रखा है उसको हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कट करेंगे। और उसके बाद हमने जो अभी स्प्रेड तैयार किया है उसको अच्छे से ब्रश की सहायता से पूरे डो पे जो है फैला देना है अच्छे से। और उसके बाद हमें उसके ऊपर डालना है मेयोनीज़। जैसे कि मैंने आपको कहा, आपकी आवश्यकता के अनुसार आप उसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद मेयोनीज़ डालने के बाद हम इसे टॉप अप करेंगे मोज़रेला चीज़ के साथ। तो मोज़रेला चीज़ भी आपको आपकी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। और इस तरीके से डालना है ताकि जो डो है वो जिसको हमने फ्लैट किया है वो पूरा कवर हो जाए अच्छे से। उसके बाद हमें इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। और तब तक के लिए हम क्या करेंगे कि अवन को प्रीहीट करने के लिए छोड़ देंगे। हमें अवन यहाँ पर दोस्तों प्रीहीट करना है 240 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। और उसके बाद जब प्रीहीट हो जाए तो आप इस पिज़्ज़ा ट्रे को उसके अंदर डालें, प्रीहीटेड अवन के अंदर, और उसके बाद इसे बेक करें 240 डिग्री पर तकरीबन 15 मिनट तक। और जब आप देखेंगे कि 15 मिनट के बाद आपका गार्लिक ब्रेड तैयार हो गया है, तब इसे आप बाहर निकालें, इसका स्लाइस करें और आप इसे सर्व करें। Now let us look at how we make the garlic spread and finalize the garlic bread. So in order to make the garlic spread, place a small bowl on low heat and add the 3 tablespoon butter to it. Now add the crushed garlic to it and let it heat for about 5 minutes and then set it aside. Make horizontal and vertical cuts on top of the dough, then brush the top of the dough with melted butter garlic mix. Now spread the mayonnaise nicely on top of the entire bread dough. And then finally spread the mozzarella cheese on top of it in such a way that it is spread evenly on top of the entire dough. Now cover the dough and let it rest for about 10 to 15 minutes while we preheat the oven. Preheat your oven at about 240 degrees for about 10 minutes. Once your oven is ready, place the tray in the preheated oven and bake it at about 240 degrees for another 15 minutes. Once the bread is done, take it out and slice it and your cheesy garlic bread is ready to be served. तो दोस्तों, है ना बड़ी ही आसान सी रेसिपी और मज़ेदार भी। तो जाइए आप भी बनाइए इस रेसिपी को और अपने फैमिली को खिलाइए। एंड आई एम श्योर कि जैसे कि मैंने कहा, बच्चों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और साथ ही साथ आपको भी। That is right. So that's the cheesy garlic bread recipe for this episode. So is that all that we have for today, Pooja? That's all the left for today. That's right. So that is all that we have for this episode. I hope you enjoyed this tasty recipe and you're going to make it the next weekend. Do try it out and let us know your thoughts on how this recipe went. You can visit thetastesOfIndia.com and drop in your comments there and let us know if you have any questions and your feedback about this episode and the recipe. The Taste of India podcast is available on pretty much all podcasting platforms, so pick your favorite podcasting platform and give it a listen there. We are available on Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn Radio, Spotify, Gaana, JioSaavn, Carvaan 2.0, and we are also available on the OTT platform Epic On. So pick your favorite platform and listen to the Taste of India podcast there. That is all that we have for this episode. Visit thetastesOfIndia.com for the show notes and the resources and a step-by-step picture of how this recipe is made. You'll also be able to find a free printable recipe card in there. That is all that we have for this episode. We'll be back again the next week with another tasty recipe and an interesting story. Until then, this is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.